अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और फल फूल रहे होंगे। अच्छा, एक पोर्चुगीज़ राइटर थे, उनका नाम था होज़े सारामागो। बड़े मशहूर राइटर, 1998 में भी उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है, अगर आप उनके नॉवेल्स वगैरह पढ़ें तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो नसीहतों से नहीं सीखता, खुतबों से भी वो परवान नहीं चढ़ता, दूसरों के तजुर्बात से भी नहीं सीखता। इंसान ज़िंदगी में तब परवान चढ़ता है, जब उसके दिल का कोई हिस्सा दुःख दर्द की अज़ियत से कट जाता है और अपनों के मायूस-कुन रवैये उसकी कमर झुका देते हैं। इंसान बड़ा तब बनता है, जब ज़िंदगी उसे उसकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक देती है। यानी उसकी जब पेन की इंतहा हो जाती है, तो फिर वो उससे सीखता है। और मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो हम पहुँच चुके हैं बहैसियत कौम, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आपको महसूस होता है कि ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारी तमाम जो वैल्यूज़ हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और वो उसका मुज़ाहिरा जो है, वो हम हर रोज़ किसी न किसी सतह पे देख रहे होते हैं। एक तो ये है कि इमरान खान को 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है। पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो एहतजाज करेंगे, नेशन वाइड एहतजाज होगा। फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो मामलात चल रहे हैं हुकूमत के, हुकूमत उनसे चल नहीं रही, हुकूमत में तो हैं, लेकिन हुकूमत चल नहीं रही उनसे। फिर साथ ही हम देख रहे हैं कि जो क्रैकडाउन है, वो भी चल रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी बातें हो रही हैं कि इमरान खान से बातचीत हो रही है, इमरान खान ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? नए-नए सेटअप्स की भी बात हो रही है, मुशाहिद हुसैन साहब को भी लाने की बात हो रही है, कभी जहांगीर तरीन को लाने की बात होती है। हो क्या रहा है, इसका ज़रा तजिया करेंगे, कुछ थोड़ी-सी इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आलमी मुसालिहतकार जनाब फैसल मोहम्मद साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपके सामीन और क़ारीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बड़ी मेहरबानी और आपको हमारी तरफ से भी और हमारे नाज़रीन की तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक तो ये है कि शुरू में ही मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, मुख़्तलिफ़ किस्म की रूमर्स चल रही हैं, मुख़्तलिफ़ इमरान खान के हवाले से कि जी उनको कुछ लोग जाके मिले हैं, उनसे बातचीत हो रही है और अब थोड़ा-सा रिवर्स का जो गियर है, वो लगाया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि जी नहीं, अब सूरत-ए-हाल बदल रही है, कुछ आलमी मामलात भी जो हैं, वो भी चल रहे हैं। तो कुछ नए सेटअप्स की भी लाने की बातें हो रही हैं। आपकी क्या इत्तलात हैं जी इस हवाले से? देखिए इमरान खान से बातचीत तो तकरीबन चल रही है। ये बातचीत तो पसे पर्दा जो है आपने सुना होगा कि अडियाला जेल में लोग जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तलात थी शुरू में गुज़िश्ता दिनों उसमें एक बात तो ये है कि कुछ लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने जाकर इमरान खान को ये कहा है कि ठीक है, हम बहुत सारे मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं। सारे केसेज़ आपके जो हैं वो उस पे नज़रसानी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि आपने आकर सिर्फ़ ये कहना होगा कि आपने अपनी गलती को तस्लीम करना होगा और ये कहना होगा कि जो 9 मई का जो वाक़या हुआ था, ये बिलाशुबा मैंने मतलब जो अगर कहा था या मैंने अगर हमारी तरफ से अगर ये हुआ था, तो हमें इस हवाले से गलत इत्तलात दी गई थी। ये हमने नहीं किया था बल्कि हमें किसी ने गलत मशवरे दिए थे और किसी के गलत मशवरों के ऊपर हमने बगैर तस्दीक किए हुए हमने अमन और सदक़ना जो है हुक्म दे दिया, जिसकी वज़ह से ये मामलात हुए हैं। आप ये इस तरह का आकर एक बयान दे दें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने दिया था। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं हाँ, दुरुस्त हो सकते हैं। ये बात इमरान खान को कही गई है। लेकिन इमरान खान ने इस तमाम सूरत-ए-हाल से इनकार कर दिया है। अब मसला ये भी हो रहा है इमरान खान के साथ ये बात हो रही है कि या तो फिर वो आ जाएँ, एक उनको फिर ये भी कहा गया था कि वो ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि वो 2025 तक इस सेटअप को चलने दें और 2025 के बाद अब ये कहा गया है कि 2024 तक चलने दें और उसमें ये है कि कुछ उनके लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं और ये है कि किसी को नई शख्सियत को ला देते हैं, वो खामोश हो जाएँ, उस नई शख्स में आपने नाम बता दिया है। कोशिश की जा रही है मुशाहिद हुसैन के हवाले से क्योंकि मुशाहिद हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो उनको एक टास्क दिया गया था चाइना का आपको पता है कि चीन ने जो हमारे मामलात थे उन्होंने जो कर्ज़े-शर्ज़े रूल करने थे वो शायद उन्होंने कुछ थोड़ा-सा उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो अब इनका ये ख़्याल रोकिए। है कि वहाँ पे उनकी हुँ, लॉबिंग-शॉबिंग भी है ठीक-ठाक। तो ये मुझे बावसूख ज़राए से पता लगा था कि शायद हो सकता है वो मुशाहिद हुसैन को अकोमोडेट करें। जहांगीर तरीन की आपने बात की थी बिल्कुल ऐसा है लेकिन जहांगीर तरीन अभी नीचे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कसाना हाँ, साहब कि क्या ये सारी चीज़ें क्या ये जो इस वक़्त पाकिस्तान में चल रहा है क्या इससे इसका मदावा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये गलत ये हुँ, जितने फिर ये दोबारा ये गलतियों पर गलती कर रहे हैं।
आज सूरत-ए-हाल ये है कि वो आपको मालूम होगा, इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करम एजेंसी के अंदर इस वक़्त ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। ये मौजूदा सारे हुकूमत का जी, किया जी। धरा, 40-45 से ज़्यादा रॉकेट लोग लॉन्चर्स चल रहे हैं। जी, जी, वहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब है इस वक़्त। अच्छा, हाँ, उधर आप देखें गवादर के अंदर क्या हालात है। दूसरी तरफ केपीके के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं, आप क्या समझते हैं क्या कोई जहांगीर तरीन को लाने से या कोई मुशाहिद हुसैन को लाने से मामला दुरुस्त हो जाएँगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेहतर तरीका जो है इसका वो यही होगा कि जैसे हम शुरू से कहते रहे हैं कि इमरान खान से सीधी एक बात की जाए कि भाई ठीक है, जो होना था हो गया। एक सिस्टम हाँ, है, हमने तो उनको ये कहा, हमने बार-बार ये कहा कि इनके पास एक बहुत अच्छी तरकीब है और वो ये है कि जनाब एक सिस्टम है, पाकिस्तान तकरीबन 60-65 सालों से उसी पे चल रहा था। हमने भरपूर कोशिश की कि इसी सिस्टम के को दुरुस्त किया जाए, सिस्टम को चलाया जाए, लेकिन अब ये सिस्टम नहीं हाँ, चल रहा। तो लिहाज़ा ठीक है, हम इस मामले को दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी मामला जो है गड़बड़ है। अब ये इसमें ये है कि एक तरफ तो ये बातचीत भी करते हैं, दूसरी तरफ ये इंतकाम के मामलात भी हैं। कोशिश ये है, इनके अंदर धड़ेबंदी है, मैं आपको बताऊँ, ये कन्फर्म खबर आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग हाँ, ये कहते हैं कि अगर हमने इमरान खान के साथ अगर डील कर ली, तो इन्होंने आके हमें छोड़ना नहीं है। हमारे पास हाँ, इस बात की क्या गारंटीज़ होगी? अब बाहर का अब आपको पता है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ऐसी है कि हर मामले के अंदर जो है हमारे पास फ़ॉरेन गारंटर्स होते हैं। मुशर्रफ का बिल्कुल। मामला था तो सऊदी अरब आ गए थे, मरहूम रफ़ीक हरेरी साहब आ गए थे और बहुत सारे हाँ, लोग हाँ, आ गए थे। तो अब यहाँ पर ये है कि इनके इमरान के हवाले से बाहर कोई गारंटी लेने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ बिलाशुबा हुई हैं और बहुत हुई हैं। और अब इस मामले पे जो है, जो फ़ौरन जो हमारे जो दोस्त हैं, वो भी नाराज़ हैं। तो इसलिए जो एक अजीब सूरत-ए-हाल जो है इनकी बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ये हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो मैं भी यही समझता हूँ, बेहतर इनके लिए यही होगा कि जनाब जैसे मैंने कहा था कि मामलात को बैठ के खुलूस दिल के साथ करें। ये जो ये कर रहे हैं ना चक्करबाज़ियाँ जमात इस्लामी का, अब ये जमात हाँ, इस्लामी जो लेकर आए हैं, ये हाँ, बुनियादी तौर पर आईपीपीज़ का जो इन्होंने उठाया, इनका असल मकसद ये है कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो ये होगा कि लोगों की तवज्जो बढ़ गई इमरान खान से, लोग सारे वो आईपीपीज़ की तरफ चले गए, इमरान खान को लोग भूल हाँ, गए। ये सारा देख रहे हैं, सब कुछ सारा उधर चला गया। हर बंदा आईपी ठीक है, महँगाई इश्यू है। आईपीपीज़ हाँ, हाँ, महँगाई इश्यू है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये महँगाई आई क्यों? गलत फैसलों की वजह से। अब आईपीपीज़ की आप ये देखें कि अब उनसे बातचीत हो रही है, आपको पता होगा कि 50% से ऊपर तो आईपीपीज़ जो हैं खुद यहाँ असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं। ये असेंबली जो उनके है लोगों हमारी, में सारे के हाँ, सारे बैठे हैं ये लोग। मुआहदे इन्हीं के हैं और इन्हीं के लोगों से आप मतलब नेगोशिएशन कर रहे हैं, यानी यही बात है कि मकतूल जो है वो कातिल से नेगोशिएशन कर रहा है। हाँ, कि भई आइंदा जो है अगर तुम मेरे खानदान की अगर गर्दन उतारोगे, तो ज़रा एहतियात से उतारना, इस बेदर्दी से एहतियात ना से उतारना। ये मतलब हाँ। ये किस किस्म की बातें ये की जा रही हैं? ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जमात इस्लामी का जो धरना आया, ये भी कंप्रोमाइज़ होकर आया है। इसकी असल लेकिन वजह देखिए, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी चंद दिन पहले तक तो उनके ऊपर ये गाड़ियाँ चढ़ा रहे थे और उनको उनके लोगों को मार रहे थे और जी, अभी जी, अचानक बिल्कुल। जनाब उनको सब फैसिलिटेट कर ये रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं ना धरना, ये फ़लस्तीन के हवाले से जो हुआ था। आपको पता है हाँ, क्या हाँ, हुआ था हाँ। वहाँ पे? तो कैसे यहाँ पे वो अब क्यों नहीं कर रहे ये लोग? तो ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, ये जो जिस तरह आप ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है और इसलिए सिर्फ़ अब ये कह देना कि जनाब वो सिर्फ़ मामलात को दुरुस्त करना है, ये अभी मामलात को दुरुस्त नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं कर रहे हैं दुरुस्त। अभी आप देखें आज वो रऊफ़ हसन को उन्होंने पीका एक्ट के तहत पकड़ लिया और कहा कि लोडिंग के जनाब लिए हाँ। हाँ, भारत से ताल्लुकात हैं। अब मैं बताइए कि भारत से तो हर जो पॉलिटिशियन है या जो कोई भी किसी सियासी जमात का ताल्लुक है, कहीं न कहीं लीडरों से ताल्लुकात तो होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कह देंगे वो भारतीय जासूस है। अगर भारतीय जासूस हाँ। किस बुनियाद पर है, तो सबसे बड़ा जासूस तो नवाज़ शरीफ हो गया, जिसने बगैर वीज़े के आपके प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया था, जिसके कारखानों से क्या कहते हैं रॉ के एजेंट निकले। तो ये है सारी सूरत-ए-हाल, ये मुझे लग रहा तो है कि इस वक़्त मामला इनका बस से बाहर इमरान निकल की क्या चुका है। अप्रोच इमरान खान की अप्रोच आपको क्या नज़र आ रही है कि वो क्या आप सोच रहे होंगे? उनका अगर आप माइंड रीड करें, तो इस वक़्त उनकी क्या सोच होगी? क्योंकि उन्हें ये तो पता चल चुका है कि ये हुकूमत नहीं चल रही। उनको ये भी पता है कि ये मामला जो है ये किसी जगह पे पहुँचेंगे नहीं, इसीलिए शायद वो चीफ को कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल हो जाएँ। तो अब उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म ये भी आ रहा है जी कि आप तो कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं और ये होता है, वो होता है। तो अब इमरान खान की क्या अप्रोच होगी या होनी चाहिए? देखिए, वो तो बेवकूफ़ हैं जो लोग बातों को नहीं समझते। मसला ये है कि जब आपने अगर सियासत करनी होती है, तो फिर सियासत को सियासत के तरीके से किया जाता है। हुँ। यहाँ पे वो अगर अल्फ़ाज़ पकड़ने की बात करेंगे ना, तो आप फिर हर आदमी का अल्फ़ाज़ पकड़ सकते हैं। उस हाँ, वो वक़्त तो जो पकड़ उन्होंने सकते हैं। न्यूट्रल कहा था, वो न्यूट्रल इस हवाले से उन्होंने कहा था कि उस वक़्त जो फ़ौज की मुदाख़लत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। हुँ। फ़ौज की मुदाख़लत आपको पता है बाजवा साहब के दौर में जो हो रहा था, हर मामले के अंदर उनकी थी। ये अभी जो सारा मामला हुआ है, अब ये देखिए लोग यहाँ बात नहीं करते ना, इमरान खान पर आप कह देते हैं कि जनाब ये उन्होंने बात की थी टीटीपी वालों से, तो क्या आप क्या समझते हैं कि उसमें पाकिस्तान की एजेंसियाँ ऑन बोर्ड नहीं थी? बिल्कुल ऑन बोर्ड थी नहीं जी, उसके हाँ, अंदर, उनके कहने भी हुआ बिल्कुल ऑन होगा बोर्ड ना। थी।
तो हर मामले के अंदर आ रही थी, तो उस वक़्त इन्होंने कहा था कि भाई आप जो है न्यूट्रल जो है न्यूट्रल, तो उन्होंने कहा भाई न्यूट्रल तो जानवर होता है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं वो गिरवी रखा जा रहा है, बिल्कुल हमारी सॉवरेनिटी जो स्टेक पे लग रही है, आप बिल्कुल अमेरिकन लॉबी के पास चले गए हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं, तो आप इस मामले पे न्यूट्रल ना हो। तो उन्होंने कहा जी हम तो सारे मामला से न्यूट्रल, तो उस पे उन्होंने कह दिया था कि अभी न्यूट्रल जानवर होता है। वो एक बात हाँ। अलग है। इस वक़्त जो कहा गया इसकी पोज़ीशन कुछ और है। इस वक़्त ये है कि आप हुँ। देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर ज़ुल्म हो रहा है, पारा-चनार के अंदर क्या हालात हैं, गवादर में हमारे क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं, पाकिस्तान तबाही की तरफ चला गया है, आईएमएफ के पास हम गिरवी हो चुके हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसे इस मौज़ू पर आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? तो हर वक़्त की एक चीज़ होती है, एक वक़्त होता है कि आप उस वक़्त उस वक़्त का जो इस लफ्ज़ का मौज़ू कुछ और था, इस वक़्त इस लफ्ज़ का हुँ। मौज़ू कुछ और है। तो इमरान खान ने देखिए जो बयान दिया था ना बुनियादी तौर पर, जो इमरान खान का स्टेटमेंट आया था वो बहुत अहम है। इसको गलत इन्होंने पेंट किया। उन्होंने ये कहा था आर्मी जो चीफ को हमारे जो हैं अपने हाफिज़ साहब जी, हाँ। उनको मोहतरम को ये बयान उन्होंने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सारे जो मामलात हैं इस वक़्त इतने ख़राब हो रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारी सॉवरेनिटी स्टेक पे लग चुकी है। इससे हम भी ख़राब हो रहे हैं, आप भी ख़राब हो रहे हैं और इसको मज़ीद ख़राब जो है ये हुकूमत कर रही है। ये मौजूदा हाँ। सेटअप कर रहा है, जो चाहता है अपने इक़्तिदार को रखना और इनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से फ़ौज को और हमें लड़ाकर हमें एलिमिनेट कर दिया जाए और ताकि ये दोनों तबके, ये जो यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है क्योंकि देखिए ना इसके अलावा तो और है ही कोई नहीं। और हाँ। तीसरा तो है ही नहीं, इमरान खान है बड़ी पार्टी। तो ये चाहते हैं कि मुझे हटा दिया जाए टोटल, मेरी जमात को कोलैप्स कर दिया जाए। उस हवाले से जो है ये वो मतलब फिर बाद में इनके मज़े होंगे यानी क्या कहते हैं वो सर घी में और पाँचों उँगलियाँ वो कहते हैं पाँचों 5 उँगलियाँ उंगलियाँ घी में और हाँ, कढ़ाई में होंगी। सर तो कढ़ाई में लिहाज़ा हाँ। इस साज़िश को आप समझें। तो अब लोगों ने भाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो तो फ़ौज के आगे गिर गए, ऐसी बात नहीं मैंने बड़ी तस्दीक की है और बड़े मैंने मालूमात किया है इनके करीबी लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो पैगाम दिया था उनके हर कोशिश को इनकी की जा रही है कि इमरान के हर प्रोग्राम जो सॉरी हर उसका जो पैगाम होता है या जो हर उसका प्रोग्राम है, उसको ये चाहते हैं कि उसको मनफ़ी तर्ज के अंदर पेश किया जाए। उसको हाँ, और अब तो वैसे भी जो इनके बड़े परवरदा किस्म के और बहुत ही करीबी साथी हैं, नजम सेठी साहब, अब तो वो भी मान गए। एक दिन पहले कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कुछ होगा, लेकिन दूसरे दिन वो मान गए कि नहीं-नहीं राब्ते हो रहे हैं और दूसरे एक-दूसरे को सपोर्ट की जा रही है, एक-दूसरे के लिए इनिशिएटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा ये कर लो, वो कर लो, वो कहता है मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि रवाबित तो हैं और इस मामले जी, में कोई ज़बरदस्त थोड़ा-सा है। जी, जी, बिल्कुल, पेशरफ्त भी बिल्कुल हो रही है। शुरू हो गई। जी, 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 जी। ठीक है। अच्छा अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें इमरान खान को 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है और 1 साल जब हो जाएगा तो पीटीआई ने कहा है जी कि हम नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे और लेकिन अभी तक के जो हमने देखे हैं इनके रवैया ख़ास तौर पे पीटीआई की जो लीडरशिप है, हमने देखा है कि वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड किस्म का रवैया रखते हैं। किसी किस्म की उन्होंने कोई एग्रेशन हमने नहीं देखी कोई जो शो की हो। तो आप समझते हैं कि 5 अगस्त को भी कुछ ये कामयाब हो सकेंगे या इसी तरह बस बातें ही करते रहेंगे? देखिए इनको नॉर्मली उसूलन तो करना चाहिए लेकिन मैं तो आपको पता है समझता हूँ आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफ़ाक करूँगा, 100% इत्तेफ़ाक करूँगा कि जो पीटीआई की इस वक़्त जो जेल से बाहर क़यादत है, वो कहीं न कहीं मुझे ईमानदारी की बात जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है, हुँ, लेकिन मैं अपनी हाँ, इत्तलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये कंप्रोमाइज़्ड हैं। क्योंकि जितनी देखिए पावर इनके पास है, ये देर कर रहे हैं। जितनी देर आप करते जाएँगे, अवाम के अंदर मायूसी बढ़ती चली जाएगी। लोग मायूस हो रहे हैं, महँगाई बढ़ती चली जा रही है, हद से ज़्यादा लोगों की कमर झुकती जा रही है। अब मैं आपको एक खबर ये दे दूँ कि जिस वक़्त ये जमात इस्लामी का धरना हुआ था, अभी जो सेकंड वो के चलिए लेकर आए हैं। मैं भी कहता हूँ कि ये मतलब प्लांटेड था, लेकिन जब ये धरना आया था, तो साथ ही इन्होंने भी कहा था कि हम भी जाएँगे। महँगाई के खिलाफ इनके साथ प्रोटेस्ट करेंगे, तो इनको जो है फौरी तौर पर रोक दिया गया, इनको इजाज़त नहीं मिली। तो इनको चाहिए था कि ये दाखिल हो जाते, मजमे के अंदर ये दाखिल होते, अपने लोग दाखिल करते। देखिए, इसमें एक टेक्निक होती है, ये बात मैं आपसे जो बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट लीडर था जिस वक़्त ये पीएनए वगैरह की जो तहरीक वगैरह चलती थी, आपको पता है एमआरडी की तहरीक चली। एमआरडी की तहरीक के अंदर और पीएनए की तहरीक के अंदर भी बहुत सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते थे। लेकिन वो जो सियासतदान होते थे उस वक़्त मैं अच्छी तरह मुझे याद है रफ़ीक अहमद बाजवा साहब हुआ करते थे हाँ, पीएन तहरीक जो चली पीएनए थी की लाहौर के अंदर पीएनए की हाँ, बाजवा साहब जो थे हाँ, और वो हाँ, टोटल जो है बिल्कुल। वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे और उनको हुँ, इसीलिए दाखिल सेक्रेटरी जनरल थे हालाँकि वो कोशिश यही थी कि सारे मामलात को मतलब डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन उस हुँ, वक़्त अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब जो है और नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से उसको किया और सारे के सारे मामलात को उन्होंने उधर डाइवर्ट कर लिया।
तो हाँ, ये एक जो है ना पॉलिटिक्स जो स्ट्रीट पावर होती है कसाना साहब मुझे इसका पता है कि अगर आप कहीं 10,000 बंदा आपके पास मौजूद है, 10,000 बंदे वो भले किसी के हों, लेकिन 10,000 बंदों में अगर आप 1,000 बंदा भी अपना दाखिल कर दें ना, तो वो सारे मजमे बिल्कुल, को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सियासतदान के अंदर ये होता है गुण। होता है, लेकिन बिल्कुल होता इनको है, ये बिल्कुल। नहीं किया, मैं इनको यही कह रहा था कि आप जाएँ, आप तो नहीं भई हमने तो कहा था, आपने कहा था इजाज़त दे देंगे, ऐन मौके पे आपने इजाज़त नहीं दी, तो इसका मतलब है आप हमें इजाज़त नहीं देना चाहते। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये पक्की बात है कि जिस वक़्त ये सोच रहे थे, इनको इजाज़त नहीं मिली, तो इनके किसी करीबी मरकज़ के एक लीडर से पैगाम इनको दिया गया, उनसे ये बात की गई कि देखिए जनाब आप जो है ना, इस धरने के अंदर आप ना जाएँ, आप इनके साथ शामिल ना हों, आपके हुँ, मामलात तो हमारी बातचीत चली रही है, खान साहब से हमारी बातचीत चल रही है, राब्ते हो रहे हैं, आप इनके साथ शामिल ना हों। तो ये फिर जो है पीछे हट गए, ये इनको पीछे हट पैगाम गया। दिया गया था ऐन उसी वक़्त जबकि ये मालूम होता है उस वक़्त ही उनकी बातचीत चल रही थी। तो ऐसी हाँ, सूरत-हाल के अंदर फिर आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है। हाँ, तो ये लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ होने की एक और मैं आपको निशानी देता हूँ और वो ये है कि ये जो ख़वातीन की नशिस्तें रिज़र्व सीट्स वाला जो डिसीज़न हुआ था, उसके बाद जी, अब जी। ज़ाहिर है कि पीटीआई ने अपनी जो लिस्टें हैं वो दी हैं। अब वो जो लिस्टें दी गई हैं, वो मेरे पास हैं उनकी लिस्टें। अब उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम में मैं वहाँ पे लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो ख़वातीन की लिस्टें हैं ना फैसल भाई, ये आपको मालूम है कि जो ख़वातीन विंग की प्रेज़िडेंट हैं, वो हैं कमल शोज़ब साहिबा। जी, अच्छा, जी, अब ये जो जी, उनको ये लिस्ट बनाने का कहा गया था और उसमें एक कमेटी थी जिसमें ज़रताज गुल थी, असमाविया ताहिर वगैरह थी और ज़रताज गुल तो आपको पता है इस वक़्त वो डीजी खान में फँसी हुई हैं अपने जो चक्कर में जहाँ पे पुलिस उनके घर पहुँच गई थी। अच्छा, उन्होंने कुछ लिस्टों में जो नाम फाइनल किए, वो उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा मुझे भेज दें। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, क्योंकि उन्होंने लिस्ट फाइनल कर ली हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं पीडीएफ में ना भेजो, वर्ड में भेजो। अब वर्ड में क्यों भेजना था? क्योंकि उसमें उन्होंने चेंजेज़ करनी थी। अब वो जो लिस्ट है वो जब वर्ड में गई है वहाँ पे मिशाल यूसुफ़ज़ई साहबा एक खातून है, जो कि बड़ी पिछले साल डेढ़ के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं, आपको याद है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इनको झिड़कियाँ जी, जी। पड़ी थी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से और फिर ये जाके एडवाइज़र बन गई केपी गवर्नमेंट की, गंडापुर साहब की एडवाइज़र बन गई और फिर ये स्पोक्स पर्सन भी बन गई हैं बुशरा बीबी साहिबा की भी। तो इन इन खातून ने ये किया है कि इन्होंने उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से तो ख़ैर नहीं, इनको कहा हो गया कुछ लोगों ने, कुछ क्वार्टर्स ने कि नाम इस दिए गए हैं। लिस्ट में से आप लोगों के नाम निकाल दें और फिर अच्छा, अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये इसमें मिशाल यूसुफ जी जैसी जो ख़वातीन हैं, वो आ जाती हैं आगे और जो पुरानी हैं, जिन्होंने मारें खाई हुई हैं, ये तो जाके सिर्फ़ टिक-टॉक बनाती हैं। अभी आपको पता है ये केपी गवर्नमेंट में भी जाके मुख़्तलिफ़ किस्म के 50-50 रुपए की ईदियाँ दे के ये टिक-टॉक बनाती रहती हैं। ये मरियम नवाज़ 2 हैं, मरियम नवाज़ 2.0 हैं। तो ये इस तरह की जो कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है, वो क्या डिलीवर करेगी? जी, बिल्कुल सही है जनाब, आप जो कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। ये जो हुआ है सारा जो आप बता रहे हैं लिस्ट बनी है आपकी तरह बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसलिए हुआ है कि एक तो उनका ये प्लान ये था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है इस फैसले को कोशिश करेंगे और वैसे पता है कह भी चुके हैं, आपको बताया भी है मैंने कि ये जजों के खिलाफ जो है फैसला करेंगे और जो फैसला मखसूस नशिस्तों के खिलाफ है उसके उस हवाले से ये पार्लियामेंट को वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट बहरहाल बाला-तर है सारे मामलात से। लेकिन अगर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर कोई मामला होता है, तो ये प्लान बी के तहत जो ये काम इन्होंने किया है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये मामलात कर रहे हैं, उलझा के रखा हुआ है, बातचीत चल रही है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन साथ में ये पीछे से पूरे तौर पर इनकी कोशिश ये है कि जब अगर कोई मामलात अगर लाते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर बिल्कुल मजबूर हो जाएँ, कोई हमारे पास ऑप्शन ना हो, तो अगर पीटीआई को अगर हम लेकर आएँ या पीटीआई के लोग अगर सामने आते हैं, तो इनमें वो लोग आएँ जो सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जिनके हुँ, हमारे साथ राब्ते हैं। यही तो वजह है ना बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया, वरना सबको अब इन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? सारे लोग तो अभी अंदर हैं, बहुत सारे लोग। तो ये जो सारा मामला जो चल रहा है ना, ये बड़ा एक सोचे-समझे मामलात के तहत इनकी पूरी तवज्जो जो है, इस हुँ, वक़्त जो है मैंने आपसे आपसे कहा ना पीटीआई को ये सिर्फ़ इमरान खान को के ऊपर है इनकी, सिर्फ़ उसको कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अंदरूनी हाँ, हालात जब मैंने आपसे बताया कि हालात बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आज वो लब्बैक वालों ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सर की दावत कर दी है, वो मैं देख रहा था किसी ने मुझे भेजी है कि जनाब हम इनके सर की कीमत लगा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी ये खतरनाक सिचुएशन है। 900 से ऊपर इन्होंने लोग जो है जानबूझ के निकाल दिए, ये भी आपको खबर आपकी आ चुकी है कि मैंने हाँ, तहकीक की तो हकीकत की बात है कि उसके अंदर सारे के सारे वो लोग जो हैं जिनके के पास सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद था। यहाँ की जो बदमाशियाँ है, जो अशराफिया है, जिन्होंने जो-जो काम किए थे, वो सारा रिकॉर्ड लेके अपने साथ चले गए और ज़्यादातर सब वो ड्यूल नेशनल थे और जिनके हाँ, जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं थी, उनको बाकायदा वीज़े लगवा के दिए गए हैं यूरोप के और अमेरिका के। तो ये सारा जो मामला है ना, ये जो है जिस तरह लोग बहुत सारे खुश भी हैं ना, कि भाई हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। ये इस तरह क कोशिश करते रहेंगे, इनकी आखिर वक़्त तक कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से जो कुछ इन्होंने किया है,
इसको ये लेजिटिमाइज़ करें, उसको ये एक कानूनी जवाज़ फराहम करें। होना वही चाहिए जैसे आपने कहा कि इस वक़्त इनको उठना होगा, 1 साल होने वाला है, ये जद्दोजहद हाँ, करें और बाहर निकलें। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, हकीकत में तो कुछ नहीं होगा, वरना इनके हाथ कुछ नहीं इस होगा। तरह मजबूत रहेंगे। लेकिन लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है बैरिस्टर गौहर वगैरह वाली, इससे मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। और खास तौर पे जब ये हालात हों जिसमें लोग जितने कॉम्प्रोमाइज लग रहे हों, वो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का मामला है वो काफी हद तक खराब होता जा रहा है एक बार फिर। वो देखा होगा आपने जो एक खातून है जो रूबा कंवल साहिबा, सैयदा रूबा कंवल, पीटीआई की, जी, जो सुना है कि वो फेसबुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको खैर शुक्र है कि जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उनको जुडिशियल कर दिया गया। लेकिन रऊफ हसन साहब का आपको मालूम है, वो जी, हुआ जी। है। ठीक फिर है, हट के आपको जी। मालूम है कि अरशद अरशद शरीफ का जो केस है वो कल लगा हुआ है। अब उसमें जी। आपको क्या उम्मीद है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी? नहीं, सरेदस्त तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि अभी कुछ मामलात हैं थोड़ा-सा ये जो है मैंने जैसा बताया ना कि आपको इस वक़्त ताकतवर हल्के जो हैं ये सोच रहे हैं कि जो इनका प्लान बी के तहत है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा मामला किया जाए कि तब्दीली तो नज़र आए लेकिन इमरान खान के हक़ में ना आए और अगर इमरान खान को अगर लाना है, तो किसी ऐसी सूरत-हाल के अंदर लेके आए जिसमें इनके लिए जो है आइंदा जो इनके अहदाफ है वो ना हो। लेकिन बहरहाल इस तमाम सूरत-हाल के लिए आपको कम से कम ये हफ़्ता जो है ये जो चल रहा है रवां माह ये आपको बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये अभी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इनको मना कर दिया है, चीन ने, सबने मना कर दिया है और आप आज आपको पता है, अब तो ऑफ़िशियली आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कह दिया है कि हमें जो है कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो हाँ, बिलाशुबा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दबाव इन पर बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसीलिए इनको नज़र भी आ रहा है कि शायद हो सकता है कि हमें ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए कुछ लोगों को भी उन्होंने निकाल दिया है। नवाज़ शरीफ साहब परेशान हैं, अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ने अहकामात दिए हैं कि कुछ मामला जो है ना मतलब जो पता है ना जो संग पड़े हैं समेट लो, उनकी हुँ, तैयारी उन्होंने कर रखी है कि कुछ चीज़ों को समेट-समाटो, रिकॉर्ड वगैरह अपने दुरुस्त कर लो। तो ये हाँ, जो है मामला लग भी ऐसा रहा कि या ये भी हो सकता है कि सबकी छुट्टी कर दी जाए, ऐसे भी चांसेज़ हैं, ये भी मुझे बताया गया है कि सबकी छुट्टी कर दी जाए। लेकिन अगर व वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये कोई इसके अलावा कोई दूसरा काम करेंगे, अगर इमरान खान के अलावा, तो फिर ये इनके लिए मसला जो है ना, ये मामला मज़ीद खराब हो जाएगा। आप अभी कह रहे थे कि हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं। इकोनॉमी की आपने बताया, फिर इवन हमारे जो अपने दोस्त ममालिक हैं, वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। चाइना को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, ब सब लोगों को देख लें। बल्कि परसों चौथ भी एक रिपोर्ट आई हुई थी अखबार में जिसमें लिखा हुआ था कि जी उनको ऑफ़िशियली बता दिया गया है नेशनल असेंबली की कमेटी में कि जनाब हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। अच्छा, अब साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आपने ग्वादर का ज़िक्र किया, आपने कुरम का ज़िक्र किया, साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि फोर्ब्स जो एक मैगज़ीन है, उसने ये कहा है कि कराची जो है वो सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड बन चुका हुआ है। आपका कराची जो कि पाकिस्तान का हब है, जो ट्रेड का हब है, सब चीज़ों का हब है और सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है, वो मोस्ट डेंजरस सिटीज़ की लिस्ट में नंबर 2 पे आ चुका हुआ है। पहले नंबर पे कैराकस है और फिर ये है। तो इससे आप क्या इमेज दे रहे हैं जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का? ये बहुत यानी अफ़सोस का मुक़ाम है और आपको तो पता ही है कि अब इस पे फिर कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बड़ी साज़िश है। कराची जो वो बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान का हब है, रीढ़ की हड्डी है। वहाँ पे आप देख लें कि एमक्यूएम के जो लोग हैं, जो किस तरीके से उन्होंने इमरान खान के दौर के अंदर इमरान खान के साथ इनकी हुकूमत को कमज़ोर किया और आज एमक्यूएम खुद बिखरी हुई है, उनको भी कुछ नहीं पता। सब आज आप वो देख लें ना एक अब मैं सुन रहा था इत्तेफ़ाक से मुस्तफ़ा कमाल की कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक़्त मैं आपको बता दूँ, ये सारे का सारा मामला मग़रिब की तरफ से हो रहा है। ये पाकिस्तान में जितनी भी है ना सब हुँ, आपको इस पर तक़सीम जो नज़र आ रही है ना सारी एजेंसीज़ इस हाँ, वक़्त तक़सीम है। पीटीआई को तक़सीम करने की कोशिश हर जमात तक़सीम है यानी हर मुख़्तलिफ़ सिमत के अंदर सारे लोग दौड़ रहे हैं। आज वो एमक्यूएम के आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की सुनी सुनी होगी बात, वो फ़रमा रहे हुँ, थे कि जनाब बस बहुत हो गया, अब हमने नवाज़ शरीफ भी पैदा कर लिए, अब हमने ज़रदारी भी पैदा कर लिए, मकबूल सिद्दीकी भी पैदा कर लिए, अब हम जो है वो बिल गेट्स पैदा करेंगे। यानी आप अंदाज़ा वाह! लगाएँ सोच इनकी जो है कि आप बिल गेट्स पैदा करेंगे। आपको कहना ये चाहिए था कि हम अगर पैदा करेंगे तो गाज़ी सलाहुद्दीन पैदा करेंगे या हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन पैदा करेंगे या आपको हाँ। मोहम्मद नहीं, बिन नहीं इनके कासिम वही हैं। हाँ, टीपू सुल्तान लेकर आएँगे। तो आप ये देखिए कि सोच इनकी कहाँ पर आ चुकी है, ये बिल्कुल मफतूद हो चुके हैं, ये इनका हाल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका एक ही हल है जो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब मुकम्मल निज़ाम की तब्दीली चाहिए, चेहरे तब्दील करने से नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक़्त जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुका है।
ओए होए होए! ये बिल्कुल आपने बड़ी ही आखिर में आके ये जो बात की है, इससे तो बिल्कुल। अलर्ट हो जाना चाहिए और इस पे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह करे कि इनको हिदायत मिले और फैसल भाई जो आपकी कोशिशें हैं और काविशें हैं, अल्लाह ताला करे कि इनको अल्लाह तौफ़ीक दे कि इसके ऊपर अमल भी कर सकें और इनको अपनाएँ और लोगों तक भी पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी और मेरा ख़्याल है कि जो आप बातें कर रहे हैं बिटवीन द लाइन्स भी आपने काफ़ी कुछ कह दिया है। इनको समझने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जल्दी फिर मुलाकात होगी इसके ऊपर मेरा ख़्याल तफ़सील से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत